श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अमृत बानी। बंदो गुरु पंद कंज कृपा सिंधो नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकरे। शांति बिना सुख नहीं। किसी का जीवन में शांति न हो तो उसको सुख मिल ही नहीं सकता। चाहे कितनो धन कमा ले, करोड़ों के सुख में क्यों नहीं है, लेकिन मन अशांत है तो सब सुख सब दुख ही लगता है। इसीलिए मनुष्य को शांति चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्यारे लोगों, आप लोगों की चाहना क्या है? मैं कहता हूं कि एक स्वाभाविक चाहना है। वह क्या है कि मैं शांति पूर्वक रह सकूं। कोई नहीं कह सकता है कि मैं अशांत दशा में रहूं। शांति बाहर में है सो नहीं, शांति बाहर में नहीं है, अंदर में। शांति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। सुख आवे और चला जाए, यह कैसा सुख? सुख हुआ है जिसमें शांति आ जाए, चाहना मिट जाए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सोही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहियो सोही सहनसा। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य को शांति मिल गई उसका चाहना मिट गया कि और धन चाहिए, और बेटा चाहिए, और महल अटारी। बहुत चाहना है लोगों को जीवन में, वह सब मिट जाता है। जैसे मेरे गुरुदेव जितने संत हैं, जो सत्संगी बने हैं, उनका चाहना मिट गया तो शांतिमय हो गए, वो शांति को प्राप्त कर लिए। यह चाहना लगी रही है कि और सुख हो, और सुख हो। बाहर के उपचारों से चाहना का कोई मिटाना चाहे वो नहीं हो सकता। एक राजा था, उसने चाहा कि मुझे खूब धन मिले। लोगों ने कहा समुद्र से मांगो, उसे बहुत धन है। वह धन मांगने गया, समुद्र के पास देखा वहां सिर्फ पानी ही पानी है। उसने तोप लगा दिया, तोप खूब चलाया, अंत में आया समुद्र। बोला तू क्या चाहता है? राजा ने कहा धन। उसने धन का खजाना बता दिया और कहा जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। वह ढोने लग गया। ढोते ढोते उसके सभी धन घर भर गए। जितने जानवर धन ढोते ढोते मर गए, पर उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। अब धन रखे तो कहाँ? फिर उसने बम गोला बरसाना शुरू किया। पुनः समुद्र प्रकट हुए और उसने कहा अब क्या चाहते हो? राजा ने कहा मुझे धन रखने के लिए बर्तन चाहिए। समुद्र ने कहा देखो मनुष्य की खोपड़ी पड़ी है, उसमें धन रखो। राजा उस मनुष्य की खोपड़ी में धन भरने लगा। उसमें धन देते जाए और विलीन होते जाए। राजा ने कहा यह तो भरता ही नहीं है। समुद्र ने कहा राजा तू मूर्ख है, मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं धन से भरता है। एक चुट्टी मिट्टी रख दो, भर जाएगा। राजा ने मनुष्य की खोपड़ी में मिट्टी रख दिया, तब वह भर गया। उसी तरह संसार के धनों को पाकर के कोई संतुष्ट नहीं होता है। जब तक कोई अपने अंदर शांति की खोज नहीं करेगा,
तब तक उसे पा नहीं सकता। अकबर के पास कितना सोना था कि 6 माह तक तोलते तोलते थक गया, पर नहीं तोलाया, क्योंकि दूसरे देश पर चढ़ाई करता था। धन पाने के लिए तो धन लेते लेते थक जाता था, परंतु संतुष्ट नहीं होता था। धन से किसी की शांति नहीं मिलती। सुखिया सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर। संसारिक लोग सुखी हैं, पर कहते हैं धनवंत सुखी रहते हैं, और संत सुखी निरूपण न उपमा आन समान। राम निगम कहे राम के समान राम ही है, उनके समान और कोई नहीं है। जब शांति स्वरूप पर राम को अपने अंदर में पाता है, तब शांति मिलती है। अंदर में दर्शन देने वाला राम ही शांति प्रदान करते हैं। यह शांति पाने के लिए अंदर के राम को पाना चाहिए, वह अंदर में मिलेंगे। इसके लिए अंदर में चलें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को हम लोग प्रतिदिन पाते आते जाते रहते हैं, इसमें शांति नहीं मिल सकती। चौथी अवस्था तृतीया में चले जाओ तो शांति कुछ न कुछ पाने लगोगे। और जब तृतीया तीत में चले जाओगे, तब अंदर के राम को पहचान जाओगे। शांति की प्राप्ति यही होती है, दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके लिए अंदर में चलना चाहिए। अंदर में चलने के लिए आंख बंद करके देखो, अंधकार है, यहीं से चलो। यह अंधकार और क्या प्रकाश शब्द दोनों में रहता है। अंदर में प्रकाश है, शब्द मिलेगा, वह अनहद शब्द है। उस अनहद से शब्द मतलब है बहुत प्रकाश के शब्द। उसको पकड़ोगे, उस अनहद शब्द के अंत में एक शब्द होगा जिसे सार शब्द कहते हैं। वह निशब्द परम पदम में पहुंचेगा। शब्द खोजी मन बसे करे, सहज योग है यही। जे उस चंद्रमा उगहि सूरज चढ़हि हजार, एते चानक दो हो दिया गुरु बिनु घोर अंधकार। जिसके लिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु ऐसा चाहिए जो अज्ञान से उठ करके ज्ञान लोक प्रति प्रतिष्ठित करके अंधकार से प्रकाश में जाने का रास्ता बता दे। शांति पाने का कोई मार्ग संसार में नहीं है, वह मार्ग शरीर के अंदर में है। शरीर के अंदर और कोई शरीर है, उस शरीरों के नाश होने पर अपनी पहचान होगी और परम शांति मिलती है। जो गुरु युक्ति के अनुसार साधना करता है, वह परम मोक्ष को पाता है। यही संतों का ज्ञान है कि अंधेरे में देखो और सुनो। देखने की क्रिया को दृष्टि योग और सुनने की क्रिया को शब्द योग कहते हैं। यह जो गुरु महाराज से हमने सुना और सीखा है, वह आप लोगों को सुना दिया। ईश्वर सबको परम शांति प्रदान करे। तो अभी आप लोगों ने सुना कि शांति कहाँ मिलेगी। तो क्या शांति धन में है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? अंदर में धंसिए। अंदर में धंसने का क्या मतलब है? अंदर में धंसने का मतलब है कि आप आंख बंद कीजिए और अपने अंदर देखिए।
गुरु महाराज से युक्ति जान करके, दीक्षा भजन ले करके अपने अंदर जब आप देखेंगे तो अंधकार मालूम पड़ेगा। वो अंधकार क्या है? तो हमने बाबा से सुना था कि वो अंधकार ही पाप है। जिस दिन इस अंधकार का क्षय होगा उसी दिन पुण्य का उदय होगा, उसी दिन परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज से युक्ति जाने, इसके बाद भजन भेद लेकर के ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करते 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 अब इस जन्म में होता है कि उस जन्म में यह मन बड़ा पसरा हुआ है संसार में। यह संसार तो मिथ्या है, लेकिन हम लोगों ने सर्वस्व जानते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो सर्वस्व ही जानता है, लेकिन यह संसार मिथ्या है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो आए और चले गए। बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति हम लोग नहीं कर पाते। इस संसार में, इस मायावी संसार कहने से भी काम चलेगा। इस मायावी संसार में ऐसे हम लोग फंस करके जकड़ करके रह गए कि भक्ति करने का समय नहीं मिलता। और इस माया में फंस करके एक दिन आज करेंगे कल करेंगे कहते कहते एक दिन इस संसार से ही चले जाएंगे। तो आज काल करते करते रह जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाएंगे। तो जो लेकर के आए थे वो भी गंवा दिए। आज जो हम लोग को मनुष्य शरीर मिला, 84 योनि भटकते भटकते तब जाके मनुष्य का शरीर मिलता। बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग से मनुष्य का तन मिलता। गाय बकरी घोड़ा आदि से यह भक्ति नहीं होगी। जब होगी तो मनुष्य तन से ही होगी। जहां तक देवताओं को भी दुर्लभ है कि वह यह भक्ति करे और परमात्मा को पा सके। तो बताइए मनुष्य तन कितना सुखमय शरीर है कि हम लोग इस शरीर से गुरु महाराज का भजन भेद लेकर के उनका ध्यान करें और परमात्मा मैं हो जाए। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन आपका जय जयकार होगा। हम लोग तो अपने आप को जानना था दूर, दूसरे को जानने के फेर में रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप को जान लो तो परमात्मा को जान जाओगे। एक आत्मा को तो खुश नहीं रख पाते हो और तुम अनेकों आत्मा को खुश करने चले हो, कहाँ से खुश रख पाओगे? अपने आप को खुश रख लो, अपने आप में ही जी लो, तब न दूसरे को जिला सकोगे। जब अपने आप को ही नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए इस धरा पर आया, यह सब जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरे के बारे में वह क्या करता है नहीं करता है, यही दिन रात लोग के घर में मनुष्य के हृदय में चलते रहता है। और होते होते एक दिन इस धरा से चले जाना पड़ता। तो बड़ा अफसोस होता है कि आए और कुछ नहीं किए, गुरु महाराज का भक्ति नहीं किए, आए इस धरा पर लेकिन कोई पुण्य का कार्य नहीं किए। पुण्य क्या होता है? किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराना, किसी को पानी पिला देना, कि साजी में फूल बेलपत्र अक्षत को भर करके जब हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने, उससे आपको 1000 गुण पुण्य मिलता है। तो हम लोग जो बैठ करके स्तुति का गायन शुरू करते हैं और गाते हैं, तो इस भाव से गाइए कि जिस तरह सबरी मैया ने जब रामचंद्र जी आए थे उनके पास, तो कितना विनम्र भाव से उनका प्रार्थना की थी। किस तरह स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति अधम से अधम अधम अति नारी। 9 प्रकार की भक्ति थी सबरी मैया को, फिर भी लेस मात्र भी अहंकार नहीं था। लेकिन हम मनुष्य के पास कुछ नहीं रहते हुए भी कितना अहंकार है कि इस अहंकार में कुछ सूझता नहीं।
तो उस अहंकार को नाश करने के लिए ही ध्यान है, और लोभ को ही मारने के लिए। ये सब लोभ, अहंकार, माया जो पसरा हुआ है इस जगत में, ये सब को मारने के लिए ध्यान है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे ये सबसे पार नहीं पाएंगे। तो ध्यान करना ही सबसे कठिन कार्य है कि लोग तो अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, कर करके सोचता है कि हम परमात्मा को पा लेंगे, लेकिन नहीं। 2 पल भी सुख मना में जो ठहर गया, सत्संग योग में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, 16वें अंश के बराबर भी अश्वमेध यज्ञ नहीं है। तो इसका भी बड़ा अच्छा कथा है, लेकिन समय बहुत हो चुका है। अब अगले मंगलवार हम सुनाएंगे कि सत्संग का क्या महत्व है, और जो तपसी है, तपस्वी है, और जो तपस्या करते हजारों हजार वर्ष तक, उसका क्या महत्व। तो सत्संग करना और ध्यान करना बड़ी कठिन कार्य, सब लोगों से नहीं होता। सब लोग को पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, हवन जाप में बहुत मन लगता है, लेकिन वो सब करने से भी आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन आप लोगों ने भगवान से चाहा, भगवान को नहीं चाहा। हम लोग मालिक को ही चाहते हैं, मालिक से नहीं चाहते। यदि हम लोग मालिक को ही पा लेंगे तो कुछ चाहना शेष बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो ये सब करते हैं वो भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। वो लोग भी सुखी दाम्पत्य को जीवन बिताते हैं, सुखी संपन्न रहते हैं, लेकिन कभी परमात्मा में नहीं हो सकते, कभी मोक्ष की प्राप्ति की ओर वो नहीं बढ़ सकते। इसी माँ धरा पर आए और आते जाते रहेंगे। अब आए, बहुत सुख किए, अब फिर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, सो कहना बड़ी मुश्किल है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।